नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1970 की बेहद खूबसूरत फिल्म गीत के यादगार गीतों की। यह फिल्म रामानंद सागर द्वारा निर्मित और निर्देशित है, जिसमें राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, सुजीत कुमार और मनमोहन कृष्ण जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया है। फिल्म के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी हैं, जिन्होंने हर गीत में प्रेम, दर्द और भावनाओं का अद्भुत संगम पेश किया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिल्म गीत के उन सदाबहार गीतों की समीक्षा जो आज भी दिलों में वही मिठास और यादें जगाते हैं। नंबर 1, बांसुरी बनाई के हो बांसुरी बनाई के। बांसुरी बनाई के हो बांसुरी बनाई के बांसुरी बनाई। गीत फिल्म का यह सुंदर गीत फिल्म की शुरुआत में ही प्रस्तुत किया गया। कुंवर शमशेर सिंह यानी सुजीत कुमार की कंपनी द्वारा यह उनका 200वां गीत घोषित किया जाता है। यह गीत मधुर संगीत के रूप में फिल्म की कहानी को खूबसूरती से आगे बढ़ाता है। कभी होठों से मुझे भी लगा ले, कभी होठों से मुझे भी लगा ले, बांसुरी बांसुरी बनाई के हो बांसुरी बनाई के। यह मनमोहक गीत सुमन कल्याणपुर की मधुर आवाज में है, जिसके बोल लिखे हैं प्रेम धवन ने। इस गीत में बांसुरी की धुन, लोक संगीत की मिठास और प्रेम की पहली झलक एक साथ महसूस होती है। नंबर 2, जिसके सपने हमें रोज, वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे दिल लुभाने लगे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। कमला यानी माला सिन्हा अपने पिता के साथ दिल्ली में रहती है और कुंवर शमशेर सिंह यानी सुजीत कुमार की कंपनी में काम करती है। छुट्टियों में जब वह कुल्लू जाती है तो वहीं उसकी सहेली चंपा को एक भालू से बचाते हुए उसकी मुलाकात एक स्थानीय चरवाहे सरजू यानी राजेंद्र कुमार से होती है। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगते हैं और एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। एक दिन जब सरजू कमला को देखता है तो कमला पूछती है, क्या सोच रहे हो? सरजू कहता है, सोच रहा हूँ कहीं तुम वही तो नहीं जो मेरे सपनों में रोज आती है वो। और फिर शुरू होता है यह सुरीला गीत, जिसके सपने हमें रोज आने लगे, दिल लुभाने। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। जब ये ठंडी हवा गुनगुना के चली तो मैं समझी तुम्हारी मुरली बजी। ये गीत महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर ने गाया है। नंबर 3, मेरे मितवा, मेरे मितवा मेरे मित्रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे। तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा, चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम कहानी, प्रेम जगत में है सबसे पुरानी। कमला अब सरजू के प्रति गहराई से आकर्षित होने लगती है। उसकी सादगी, भोलेपन और सच्चे दिल की मोहब्बत कमला के मन में एक अनकही चाहत जगा देती है। उधर सरजू भी हर दिन बेसब्री से उसका इंतजार करता है। एक दिन जब कमला नहीं आती तो सरजू की आंखों में उदासी छा जाती है। वह बांसुरी लेकर टीले पर जाता है और तड़पते दिल से गाना गाने लगता है। उसी वक्त कमला वहां पहुंचती है, सरजू के गीत में छिपे दर्द और प्रेम को महसूस करती है और कमला भी उस गीत में उसका साथ देती है। हम ही मिले थे कभी जमुना किनारे, जमुना किनारे। हम ही मिले थे कभी जमुना किनारे, जमुना। राधा के संग थे कभी नाम हमारे। मोहब्बत की शुरुआत, मासूमियत और दिल की धड़कनों को बयां करता यह गीत प्यार के भावों को बेहद कोमलता से दर्शाता है। महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की दिलकश आवाजों ने इसे एक अमर प्रेम गीत बना दिया है। हसरत जयपुरी के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत ने इसमें वो जादू घोला है
जो सीधे दिल को छू जाता है। नंबर 4, मेरे मितवा मेरे मित। तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे। सरजू और कमला अब एक दूसरे से गहरा प्रेम करने लगे हैं। इसी दौरान जब कमला के पिता कुल्लू आकर उसे वापस ले जाने लगते हैं, तो सरजू कमला को जाते हुए देखता है और तड़पकर उसे पुकार उठता है। मेरे मितवा। इस गीत के गीतकार आनंद बख्शी हैं और इसे अपनी मधुर आवाज में मोहम्मद रफी ने गाया है। नंबर 5, तुझको मजनू की कसम सामने आजा लैला, आज तो आह की तासीर दिखा जा लैला, तूने सूरत न दिखाई तो ये सूरत होगी, लोग देखेंगे तमाशा तेरे दीवाने का। न इतना सितम मुझ पे ढाया करो। कुछ दिनों बाद सरजू कमला के कहने पर दिल्ली आ जाता है। कुंवर शमशेर सिंह यानी सुजीत कुमार अपनी कंपनी के कार्यक्रम में एक नाटक लैला मजनू का आयोजन करता है। जब कलाकारों के चयन की बात आती है तो कमला सुझाव देती है कि सरजू भी इस नाटक में भाग लें। कुंवर पहले यह कहकर मना कर देते हैं, वह तो एक देहाती है, वह क्या कर पाएगा, लेकिन कमला के जोर देने पर अंततः वह सरजू को भाग लेने के लिए अनुमति दे देता है। कमला और सरजू मिलकर नाटक लैला मजनू का अभिनय करते हैं। उनके अभिनय में सच्चे प्रेम और भावनाओं की ऐसी गहराई होती है कि दर्शक भाव विभोर उठते हैं। तुझे खुदा की कसम यूं न छोड़। जमाना क्या झुकाएगा, यह सुरीला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में है, जिसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं। यह गीत प्रेम, विरह और समर्पण की अनमोल भावनाओं को बखूबी दर्शाता है। नंबर 6, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। वह है सबका रखवाला, तू काहे को घबराए। कुंवर कमला से शादी करना चाहता है, पर कमला साफ मना कर देती है और सरजू से विवाह का निर्णय लेती है। यह बात कुंवर को बर्दाश्त नहीं होती और वह षड्यंत्र रचकर सरजू का एक्सीडेंट करवा देता है। इस हादसे में सरजू अपनी आवाज खो देता है। अब वह अपने दर्द को बांसुरी की धुनों में उड़ेल देता है। जब कमला सरजू को देखती है, सरजू की आंखों में आंसू भर आते हैं और कमला उसे देखकर यह दर्द भरा गीत, प्रेम से भीगा गीत गाती है। तेरे नैना क्यों भर आए। इस गीत के गीतकार आनंद बख्शी हैं और इसे अपनी मधुर भावनाओं से भरी आवाज में लता मंगेशकर ने गाया है। गीत में प्रेम, पीड़ा और समर्पण की गहराई है। जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं, वहाँ सरजू की बांसुरी और कमला की आंखें बोल उठती हैं। नंबर 7, तेरे नैना क्यों भर आए। तेरे नैना क्यों भर आए। कमला सरजू को भूल नहीं पाई है। कमला के पिता उसकी शादी सरजू से करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुंवर कमला के पिता की हत्या करवाकर इल्जाम सरजू पर लगा देता है। सरजू बोल नहीं पाता, पर कमला को उस पर विश्वास नहीं होता। कमला के कहने पर सरजू को पुलिस के हवाले नहीं किया जाता। इसके बाद सरजू कमला के घर से निकलकर दर दर भटकता है और इसी बीच पृष्ठभूमि में यह दर्द भरा गीत गूंजता है। तेरे नैना क्यों भर आए। इस दर्द भरे गीत को महेंद्र कपूर ने अपने सुरीली आवाज में गाया। गीत में प्रेम, पीड़ा और समर्पण की गहराई है। जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं, वहाँ सरजू की बांसुरी और कमला की आंखें बोल उठती हैं। नंबर 8, मेरे मितवा। सरजू दूसरे शहर में पत्थर तोड़ने का काम करने लगता है। जीवन अब कठिन है। अब उसके दिल में अब भी कमला की यादें और उसकी बांसुरी की धुनें बसी हैं। जब भी वह अकेला होता है, वह अपनी बांसुरी पे वही पुराना सुर छेड़ देता है, मेरे मितवा। एक दिन उसका मालिक उसे बांसुरी बजाते हुए सुन लेता है। सरजू की मधुर धुनों से प्रभावित होकर वह उसे अपने साथ ले जाता है और रेडियो स्टेशन पर बांसुरी बजाने का अवसर दिलवाता है। वहीं से सरजू का पहला बांसुरी वादन मेरे मितवा के रूप में ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होता है।
यह पल न केवल सरजू के जीवन का मोड़ बनता है, बल्कि उसके प्रेम और प्रतिभा की गूंज पूरे देश में फैल जाती है। गीत के गीतकार आनंद बख्शी हैं और गायक मोहम्मद रफी ने अपनी मखमली आवाज में इसे अमर बना दिया। तो दोस्तों, यह थे फिल्म के दिल को छू लेने वाले पल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।